हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि इंडक्शन मोटर का स्ट्रक्चर, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और ये उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लाइक डीसी मोटर, उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टेटर और रोटर पार्ट होता है। स्टेटर आपका जो है आपका स्थैतिक रहता है और रोटर आपका जो है गतिशील रहता है। अब बात आती है इसके कार्य सिद्धांत की। तो कोई भी मोटर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं, एक मेन फ्लक्स और एक रोटेटिंग फ्लक्स। दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। और इंटरेक्ट होने के बाद अगर उसमें फेज डिफरेंस है तो वो आपस में एक इंटरेक्ट होने के बाद एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मोटर को रोटेट करने में उसको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि मोटरिंग क्रिया के लिए दो फ्लक्स होने चाहिए जो एक दूसरे को के साथ संपर्क करके टॉर्क उत्पन्न करते हैं। कोई भी मोटरिंग क्रिया हो तो उसके लिए आपको दो फ्लक्स चाहिए ही चाहिए। जैसे कि डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग में हमने जो पोल में हम वाइंडिंग करते हैं, जो हमने बताया था, तो उससे हमारा जो मेन फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसको हम फील्ड फ्लक्स भी बोलते हैं या मेन फ्लक्स आप कह लीजिए, जो फील्ड वाइंडिंग हम करते हैं। और जो आपका रोटर होता है उसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। तो वहाँ से हम एक डीसी सप्लाई देते हैं जो कि आर्मेचर फ्लक्स जो है उत्पन्न करता है। तो डीसी मोटर में भी आपके पास दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं, एक मेन फ्लक्स और एक रोटेटिंग फ्लक्स, जिसको आप आर्मेचर फ्लक्स भी बोलते हो। तो सेम एनालॉजी के साथ हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी बात करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो आप देख रहे थे कि ये आपका स्टेटर था और ये आपका रोटर था। और यहाँ पर हम क्या किए थे, स्टेटर में वाइंडिंग किए थे ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ये इस प्रकार से वाइंडिंग किए थे। और ये यहाँ से हम एक सिंगल फेज एसी सप्लाई दिए थे, ये आपका रोटर था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब आप एसी सप्लाई दिए तो यहाँ से एक करंट आपको जो है प्रोड्यूस हुआ। ठीक, अब ये जो करंट यहाँ से जाएगा तो ये स्टेटर की जो वाइंडिंग है इससे गुजरता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि आपका मेन फ्लक्स होगा, जिसको आप मेन फ्लक्स बोलते हो और इसी को आप Im से प्रदर्शित करते हो। ठीक, तो हमने एक फ्लक्स, हमको चाहिए कितने फ्लक्स, दो फ्लक्स। तो जब आपने एसी सप्लाई दिया तो एसी सप्लाई देते ही आपका एक करंट जो है प्रोड्यूस हुआ और ये यहाँ से आपका जो है एक मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। मेन फ्लक्स क्या करेगा, चूँकि ये आपका जो रोटर का सर्किट जो है क्लोज होता है, तो मेन फ्लक्स के कारण रोटर में जो कंडक्टर लगे होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रोटर का कंडक्टर जो है ये फ्लक्स को कट करेगा। और जो ट्रांसफार्मर एक्शन में हमने बताया था, ट्रांसफार्मर एक्शन में हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है कि यदि कोई कंडक्टर या कॉइल किसी फ्लक्स में के संबंध उसको कट कर रहा है
तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पर जनरेट होगा? आपके रोटर जो सर्किट होगा ये रोटर में, उसमें ये इंड्यूस हो जाएगा। अब रोटर सर्किट क्योंकि क्लोज होता है, तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ तो इसमें एक करंट जो है रोटर करंट फ्लो होने लगेगी। जब रोटर करंट फ्लो होने लगेगी तो वहाँ पे एक फिर से एक फ्लक्स जनरेट होगा जो एक रोटर फ्लक्स आप कह सकते हैं, जो कि मोटरिंग एक्शन के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। तो जो रोटर करंट है वो आपको क्या दे दिया? एक रोटर फ्लक्स दे दिया जो मोटरिंग एक्शन के लिए अति आवश्यक है। तो आपको चाहिए कितने फ्लक्स? 2 फ्लक्स चाहिए। आपको पहला फ्लक्स कहाँ से मिला? आपको पहला फ्लक्स जब आपने एसी सप्लाई दिया तो जो स्टेटर है उसमें जो वाइंडिंग है उसमें से एक फ्लक्स जनरेट हुआ जिसको आप फाइम बोल रहे हैं, और एक फ्लक्स कहाँ से जनरेट हुआ? ट्रांसफार्मर एक्शन जो प्रिंसिपल था हमारा, जो हमारा जो मेन फ्लक्स है ये रोटर के कंडक्टर्स को कट कर रहा है, और ये कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट और सेकंड लॉ को अगर देखेंगे तो E बराबर -N-d∅dt। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब फ्लक्स जो है कट होगा तो वहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा, जो क्योंकि रोटर सर्किट हमारा क्लोज है तो वो आपका एक ईएमएफ जनरेट कर देगा, और जब रोटर सर्किट क्लोज है तो वहाँ से एक जो है करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को दी जाती है। स्टेटर वाइंडिंग एक एसी करंट को जो है फ्लो करता है, जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। इस फ्लक्स को क्या बोलते हैं? मेन फ्लक्स बोलते हैं, और इसे फाइम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसा कि अभी हमने बताया। फिर क्या होता है? रोटर जो कंडक्टर है, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो ये उसके साथ लिंक करता है, और ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में अगर बात करेंगे क्या डिफरेंस है, तो ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। अगर आप इंडक्शन मोटर में भी अगर रोटर को जो है आप पकड़ लो तो वो भी एक तरह से ट्रांसफार्मर का काम करने लगेगा, लेकिन इंडक्शन मोटर में आपके पास रोटर होता है तो वो रोटेट करता है। तो ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण रोटर में क्या जनरेट होगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। यह इंड्यूस्ड ईएमएफ एक रोटर सर्किट के माध्यम से जो रोटर सर्किट के माध्यम से एक करंट को सर्कुलेट करता है, क्योंकि रोटर सर्किट आपके पास बंद है। अगर बंद नहीं होता तो वो आपको कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करता, तब वो ओपन सर्किट की तरह जो है बिहेव करता। नेक्स्ट देखेंगे, यह रोटर करंट मोटरिंग फंक्शन के लिए आवश्यक रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। चूंकि अब इस मोटर का नाम इंडक्शन मोटर क्यों पड़ा? चूंकि जो दूसरा फ्लक्स है वो किसके माध्यम से उत्पन्न हो रहा है? इंडक्शन के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस मोटर का नाम क्या बोलते हैं? इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है? मेन फ्लक्स और इंड्यूस्ड जो रोटर फ्लक्स है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती, जैसा कि हमने क्लास में भी बताया था। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और ये डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर में ये एक जो है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जबकि डीसी मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो है डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर में एक डिफरेंस बताओ, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, जबकि डीसी मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। अब बात करेंगे कि सेल्फ स्टार्ट मोटर क्यों नहीं होती है।
तो इसके लिए एक प्रिंसिपल है या एक थ्योरी बोलिए जिसको आप डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी पे होता क्या है कि जब आप एसी सप्लाई देते हो इंडक्शन मोटर को, तो उसमें पॉजिटिव साइकिल में एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है और निगेटिव साइकिल में एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। और जो एक प्योर वन साइकिल में अगर देखेंगे तो ओवरऑल जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो जीरो प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में वो राइट को घुमाना चाह रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल में वो लेफ्ट को, तो ओवरऑल जो टॉर्क देखेंगे तो वो जीरो हो जाता है। इसलिए ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। अब ये जो फील्ड थ्योरी है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे या नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे, और इसके साथ ही हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, कि क्यों ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो आज हमने जो कवर किया वो क्या, इसके पहले वाले टॉपिक हमने कवर किया था कि जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो उसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा था। और हमने क्या देखा कि कोई भी मोटरिंग एक्शन अगर रिवाइज करें तो कोई भी मोटरिंग एक्शन के लिए आपको दो प्रकार के फ्लक्स चाहिए, एक मेन फ्लक्स और एक रोटेटिंग फ्लक्स चाहिए, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो मोटर को रोटेट करने में सहायता करता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हमने एसी सप्लाई दिया। एसी सप्लाई दिया, जैसे ही एसी सप्लाई दिया तो वो स्टेटर वाइंडिंग में गई और वो एक करंट प्रोड्यूस किया जो अल्टरनेटिंग करंट है, और उसके माध्यम से हमको एक फ्लक्स मिला जिसको हम मेन फ्लक्स बोलते हैं फाइएम। और यही फ्लक्स क्या करता है, रोटर के जो कंडक्टर्स होते हैं उसको कट करता है और ट्रांसफार्मर एक्शन या कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अगर उसको हम देखें तो कंडक्टर्स में जब फ्लक्स कट करेगा तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जो E बराबर -NdΦ/dt के अकॉर्डिंग हम जो है तो बता सकते हैं। अगर आपका रोटर सर्किट आपका क्लोज है तो वहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो आपका एक करंट प्रोड्यूस करेगा जो मोटरिंग एक्शन के लिए आवश्यक होता है, और जो करंट प्रोड्यूस होगा उससे ही एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा जो आपका रोटेटिंग फ्लक्स जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर देखेंगे तो ये इसका जो है ओवरऑल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत आप बताइए, तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है उस पर मेंशन करनी होंगी और बताना होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। डीसी मोटर और एसी मोटर में, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, यही सबसे बड़ा अंतर होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को कवर करें। थैंक यू।